गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड यू आर हियर विद अस। Please. तो आज मैं बस थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी। द फर्स्ट बीइंग, व्हेन आई से बायोडाइवर्सिटी आपके मन में पहली चीज़ क्या आती है? बायोडाइवर्सिटी शब्द सुनते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की इमेजेस कौंध आती हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, ये हवा, ये धरती, ये आसमान, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं। वैसे भी बायो का मतलब जीवन जिसको हम बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मिट्टी है, इसमें भी जीवन है, आकाश है, यहाँ भी जीवन है। ये जितना भी हम यूनिवर्स देख पा रहे हैं, प्राण जिसको बोलते हैं हम, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी परमिएट्स द यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे बड़े, मनुष्य, जानवर, सभी मिला के जो है वो उनको मैं देख पाता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो मुझे मेरे ईश्वर नज़र आते हैं, कि विविधता नज़र आती है, और विविधता में सुंदरता नज़र आती है कि प्रकृति कितनी विविध है और फिर भी एक है। तो विविधता में सुंदरता नज़र आती हैं जब आप मुझसे पूछते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। और फिर मुझे और ऐसा लगता है कि यह प्रकृति है, यह नेचर है, यह लाइफ है। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट की जो लाइफ है, यानी बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स उसकी जो विविधता है। तो मुझे लगता है कि जो यह लाइफ है, चाहे आप इसको यह माने कि ये एवोल्यूशन के थ्रू हमारे सामने हुई है, यानी चाहे इसकी आप एवोल्यूशन माने, चाहे इसकी क्रिएशन माने, चाहे आप यह माने कि इस जीवन की किसी ने रचना की है, चाहे आप ये माने, चाहे आप ये माने कि यह स्वयं ही क्रिएट हुई है, यानी चाहे आप क्रिएशन माने, चाहे आप एवोल्यूशन माने, लेकिन है सुंदर, है विविध है। तो मुझे ऐसा नज़र आता है। तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि यस, when we talk about biodiversity, it means that I see in front of me this pran urja, energy that is permeating the whole universe from atom to the planet. ऐसा मुझे लगता है। क्या ये बड़ा फिलोसफिकल आंसर तो नहीं होगा? आप कनेक्ट कर पा रही? थोड़ा सा, बट अच्छे वे में। अच्छे वे में कनेक्ट कर पा रही हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी, अगर हम साइंस में जो पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये कि जो हम चारों ओर जीवन देखते हैं वो डाइवर्स हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी का स्थान है। अगर किसी का स्थान छिन गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सृष्टि संचालन का जो चक्र है, सृष्टि संचालन का चक्र है, वो डगमगा जाएगा। लाइफ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल। तो ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा आंसर है। आई डेंट एक्सपेक्ट सो मच। मैं खुद बायोडाइवर्सिटी की टीम में हूँ, बट आई थिंक मैंने कभी इतना सोचा नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये 4 लेन का काम और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड ऑल्दो ये डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, बट ये हमारे बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव देखा जाता है। एंड तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हाउ डू वी मूव ऑन and move towards development while not neglecting our environment? जिस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है हमारी मूल्य हैं। हमें लाइफ वैल्यूज़ को सस्टेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम मूल्यों को पीछे छोड़ते हैं तो डेवलपमेंट के पाथ पर हम ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते। इफ़ वी लीव बिहाइंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट गो वेरी वेरी फार ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। केस इन पॉइंट इज़ नेचुरल कैलेमिटी दैट स्ट्रक अस ऑफ लेट नियर बाय, इन सोलन, एट होम, एट डोर स्टेप। अगर हमें सचमुच डेवलपमेंट पे आगे जाना है और डेवलपमेंट वास्तविक रूप से करनी है तो हमें मूल्यों को आगे ले जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम अक्सर कहते हैं कि हमें एनजीओ में काम कर रहे हैं और आप स्कूल में काम कर रही हैं, तो हमारी ये कलेक्टिव, आप स्कूल में पढ़ रही है, हम एनजीओ में काम कर रहे हैं, हम भी बिज़ी हो सकते हैं, आप भी बिज़ी हो सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था में से हमें कुछ समय निकालना होगा, यानी हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। जो ये डेवलपमेंट हो रही है, क्या ये सही हो रही है? सोचना पड़ेगा, क्या जो हमारे डेवलपमेंट के मायने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मटीरियलिस्टिक है, क्या ये सही है?
कि कहीं स्पिरिचुअलिस्टिक भी होने चाहिए? यस ऑफ कोर्स होने चाहिए। मैं एक ही सेंटेंस बार बार दोहराता आया हूँ क्योंकि शुरू में मुझे वो सेंटेंस आया था जब इंटरव्यू दे रहा था कि नेचर, मदर नेचर होल्ड्स cultural and spiritual values for all human beings across the world, all alike. Swachhta is value, isn't it? Yes. Swachhta is not only environmental value, not only life value, not only cultural value, not only spiritual value, but it is global value. तो अगर हम स्वच्छता को अपहोल्ड करेंगे तो जो आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है लेकिन ये थ्रेट है हमारे नेचर के, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेवलपमेंट कैसे होती है? नेचुरल रिसोर्सेज से होती है, ऑफ कोर्स। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के तो नहीं होगी ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। जो कम से कम अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किनारे में रखें, उसकी भी एक लिमिट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी एक लिमिट है। अगर वहाँ भी वैल्यूज़ नहीं हुई तो वो भी हमें ख़त्म ही करेंगे। हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति परक जीवन जीना चाहिए, इको फ्रेंडली लाइफ जीनी चाहिए, मुझे लगता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आ बैल मुझे मार। ये इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन, ये अवेयरनेस के उससे है कि ये जो थ्रेट्स हैं, हम सिंपल डे टू डे लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं फॉर एन इंडिविजुअल? आई थिंक इंडिविजुअली हम क्या क्या कर सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। सबसे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारी शैली है, लाइक हमारा रहन सहन है, हमारी संस्कृति है, हमें ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने स्वाद के लिए, अपने सौंदर्य बोध के लिए, लाइक वी किल एनिमल्स फॉर मीट एंड प्राइज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी, इजंट इट? उससे बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि 400-500 अभी कहते हैं कि जो इमीडिएट मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ मैमल्स रिस्क बीइंग कंज्यूम्ड टू एक्सटिंक्शन, यानी वो ख़त्म होने वाले। क्यों होने वाले? हम इंसान की वजह से, कि हम खा रहे हैं उनको। किसी ना किसी तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वो, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो सौंदर्यकरणी के नाम से हो, चाहे वो फैशन के नाम से हो, चाहे वो ईटिंग पैशन के नाम से हो, कहीं ना कहीं तो हम कर ही रहे। तो सबसे अच्छा काम हम यह कर सकते हैं कि जब हम अध्यात्म की ओर जाएं, अध्यात्म का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम त्याग भावना होनी चाहिए। अध्यात्म का मतलब होता है, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है कि हमें यह देखना चाहिए कि जितना अधिकार मनुष्य का है इस धरती पर, उतना ही वृक्षों का भी है, उतना ही जीव जंतुओं का भी है, उतना ही पक्षियों का भी है, उतना ही सभी का है, उतना ही पर्यावरण में जितने भी परक है, कारक है, कि प्रकृति के जितने भी कारक है, सृष्टि संचालन जिनसे हो रही है। आप देखो, अगर हवा होती तो क्या सृष्टि चलती? हम ही नहीं होते। सबसे ज़रूरी तो हवा है ना। हम बिना हवा के कितनी देर रह सकते हैं, बिना पानी के कितनी देर रह सकते हैं? नो डाउट पानी जो है हमारे लिए ना तो कोई एक तरह से बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करती है, ना करती है एनर्जी देने का, ना फूड देने का, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो इसको भी बायोडाइवर्सिटी का एक अंग मानता हूँ। जितने भी पंचमहाभूत है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, ये भी बायोडाइवर्सिटी के रूप है। तो मुझे लगता है कि समय रहते रहते हमें अपने भीतर वो मूल्य जगाना होगा, अध्यात्म की ओर जाना होगा, जहाँ हमें लगे कि जैसे मेरा राइट है, मेरा अधिकार है जीने का, आई हैव राइट टू लिव, वैसे ही इन बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें आती, इकोसिस्टम में जितने भी घटक आते हैं, जितने भी सृष्टि संचालन के कारक हैं, इनका भी हक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इनका हक है, लेकिन इनको पता है कि मनुष्यों को कैसे सिखाना है। लेकिन जब अगर हम नहीं जागे तो ये जगाएंगे, लेकिन बड़ी बुरी तरह से जगाएंगे। वो इस तरह से जगाएंगे, आपने देख ही लिया है, क्लाइमेट चेंज देख लो आप, मनुष्यों के आगे कितनी विकराल समस्या है। पॉल्यूशन देखो, करप्शन देख लो, यानी जो मूल्यों का हनन है, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो नॉन वायलेंस का मूल्य हो, चाहे वो स्वच्छता का मूल्य हो, चाहे लव का हो, चाहे पीस का हो, तो कहीं ना कहीं हम यह नहीं देख पा रहे। और आड़े क्या आ रही, हमारी कमर्शियल इंटरेस्ट आ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहे हैं। हमने
क्या क्या करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संस्थान बहुत अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारी संस्था बहुत आगे जाए, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी, हम चाहते हैं कि जो हम हैं हमारा घर बहुत अच्छा हो। लेकिन हमने यह नहीं देखा कि जो चीज़ हमारे घर को, हमारी संस्था को, हमारे घर संसार को, परिवार को सपोर्ट करती है, वो तो बायोडाइवर्सिटी है। जी। अगर उसमें असंतुलन हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप एनजीओ के लिए भी काम करते हैं, आप इतने इंथुजियास्टिक हैं, आपको इन्फ्लुएंस कहाँ से आती है? देखिए, जो प्रेरणा जो मुझे मिलती है वो भीतर से आती है। भीतर एक संसार है। हमने बचपन में सीखा था यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो बाहर है ना बायोडाइवर्सिटी में, जो मैं अभी थोड़ी देर कह के हटाऊँ आपसे कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जो तत्व है सारे, वही हमारे भीतर भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी एक्सेस है, मेरी पहुंच है, तो भीतर से मुझे वो इंस्पायर करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और जो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं अक्सर कहता हूँ अब तो, क्योंकि मैं इतने मंच पर यह वाक्य रिपीट कर चुका हूँ, अब मैं इसी को ही दोहराता हूँ कि द आइडिया ऑफ क्लीनलीनेस, द आइडिया ऑफ स्वच्छताग्रह came to my mind out of nowhere. It flashed into my consciousness out of nowhere. और वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसे विचार होने चाहिए जिससे मैं अपने हिस्से का कार्य करता जाऊं। मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, हिंदी समझ आती है आपको? जी जी। कोसने दो जिन्हें अंधेरा कोसना है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। दुनिया रोशन हो तो हो, हमें अपने चारों ओर प्रकाश फैलाना है। जी, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। तो अपने हिस्से का दिया जलाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोशिश करो कि हो सकता है आप जैसा और भी सोचते हो, जिस धरती माँ को बचाने के लिए आगे आए, अपनी जैव विविधता को बचाने के लिए आगे आए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आए। और मुझे आपने पहले बोला कि हम सारे मैमल्स हैं, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, नेचुरली। जी। और जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमें यूज़ करो बट एक्सप्लॉइट मत करो। हमें बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ जब तक हमारी शिक्षा में नहीं होंगे, तब तक जो यहाँ से इस व्यवस्था से लोग जाएंगे, उनकी प्राथमिकता पर्यावरण को बचाने की नहीं होगी, उनकी प्राथमिकता होगी पैसे कमाने की। पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन अंधे होकर कमाना तो नहीं चाहिए। कितना ही कमा लोगे, कितना, और खाओगे भी क्या, कहाँ ले जाओगे, सोचने वाली बात है। तो आज समय की मांग है कि जिस प्रकार से हम बच्चों को स्कूल में वी टीच देम दी वैल्यू ऑफ थिंग्स, कार की वैल्यू, घर की वैल्यू, इजंट इट, मोबाइल फ़ोन की वैल्यू, राइट, टैब की वैल्यू, क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू। यानी वी टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ थिंग्स, not the thoughts of values. The need of the hour is to teach our students the thoughts of values. So let us start with Swachhta. Let's make Swachhta national value first, and then it will become international value. So every single person breathing on earth should be joined, should make it common cause with each other to protect our mother nature and stop it from going into the mouth of premature death. नहीं तो हम अपनी धरती को अकाल मृत्यु के मुंह में डाल रहे कि नहीं डाल रहे। यानी अगर हमारी धरती 500 साल, 1000 साल तक जीनी, अगर इसी तरह से हम अंधे होके चले रहे, कितना जिएंगे बताओ जरा। और खुद को अपना पार्ट करना चाहिए। हम क्यों हैं, इतनी बड़ी अर्थ है, हम उसको भी कैसे खराब कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कर रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। यानी दोस्त जो साधन संपन्न लोग हैं, जो विवेक संपन्न लोग हैं, चेतना संपन्न लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और जनता के आगे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि पर्यावरण को बचाएंगे तभी हम जीवन को जी पाएंगे, तभी हम जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। नहीं तो आपने देखा होगा, साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह कहती है, जो पॉल्यूशन है ना, जितना पॉल्यूशन होता है इससे मानसिक रोग बढ़ते हैं, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, डिप्रेशन से लेकर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। तो ये आगे आना होगा। और मैं तो सबको ये कहता हूँ, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो किसी की
धार्मिक संस्था है या आर्थिक संस्था है या राजनीतिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, मैं सबसे कहता हूँ कि संस्था बना के क्या कर लोगे अगर हमारी संस्था, हमारी जो धरती है, जो संस्था की भी माँ है, अगर वो ही नहीं रही तो क्या करेंगे हम जन संग्रह और धन संग्रह करके। समझते, जन संग्रह, लोगों को इकट्ठा करके, धन संग्रह करके हम क्या कर लेंगे। तो समय की मांग यही है कि कहीं ना कहीं बेशक हम रिस्पेक्ट करें, अपने इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, तभी तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी ना। सोशल डाइवर्सिटी भी तो चाहिए ना, नहीं चाहिए। सेंट लुक्स भी होना चाहिए, बॉयज़ स्कूल भी होना चाहिए, गर्ल्स स्कूल भी होना चाहिए, लेकिन उनमें इतना गैप नहीं होना चाहिए, ना क्वालिटी वाइज ना एजुकेशन वाइज। उनमें समानता कहीं ना कहीं होनी चाहिए और वो उनको कॉमन कॉज के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तभी वो विविधता में एकता रहेगी। हम अपनी टेक्स्ट बुक, हम हिस्ट्री में इतना पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन में, कि इन गैप्स की वजह से क्या क्या नहीं हो गया, पूरा नेशन खराब हो गया, एंड अब फिर से हम उस पे आते जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, हम अपने मूल्यों को नहीं, संस्कारों को नहीं संजो पा रहे। और दूसरी बात, मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी, पहले भी मैं कह रहा था, विप्रो अर्दियंस हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि जो ये आप प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, छोटे मोटा कार्य करते हैं, इसको करने का ध्येय यहाँ तक ही समाप्त नहीं होना चाहिए। यानी पर्यावरण को बचाना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट बनाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको थ्रू आउट लाइफ इको फ्रेंडली लाइफ जीने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए कि मुझे पर्यावरण परक जीवन जीना है। जब मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं देखूं कि मैं कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करूं और दूसरों में बांटूं, और मैं करप्शन कम करूं, पॉल्यूशन कम करूं। तो ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ। कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू? डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, आई फील लाइक ये सब हमारी सबकी फाउंडेशन है जो बन रही है। होनी चाहिए। और ठीक है, हमें दुख इसलिए होता है कि जो दोज हु आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, समवेयर दे आर विजलिंग आउट ऑफ देयर ड्यूटी। कहीं ना कहीं आई फाइंड देम कि वो जितना कर सकते वो नहीं कर रहे हैं, तब मुझे थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब उनकी आत्मा बोलती है कि नहीं, हम भीतर से फील करते हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, हम यहाँ, हमें दर्द होता है, पेड़ काटे जा रहे हैं और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें बुरा लगता है। तो मेरी आस्था, मेरा विश्वास ही नहीं, आई एम श्योर दैट द डेज आर नॉट फार, इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम व्हेन द वर्ल्ड recognizes our efforts in India and recognize the potential India holds to make this planet clean and green sooner than later. It is just the matter of time. मुझे ऐसे लगता है। और अच्छा, हमारा भविष्य उज्जवल है अगर आप जैसे बच्चे हमारे स्कूल में होंगे और वो प्रण अभी से ही प्रण ले। बातें तो कितनी सारी बातें करेंगे, बातें कर रहे हैं, वीडियो बनानी, ये करना है, सुबह से लेकर शाम तक हम ब्रह्म ज्ञान सुनते रहते, बांटते रहते, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण ही ते नर ना घनेरे। आचरण में भी तो लाना है ना, बस बातें ही तो नहीं, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। और आशा करता हूँ कि ज़रूर ये वीडियो जब हम आप तक ले जाएंगे तो आप इसको आगे ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम कॉमन कॉज ज़रूर बनाएंगे। आप अपने स्कूल में जितने भी लोग हैं, एनएसएस है या जो भी हैं, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप बच्चे ज़रूर उनको बोलें कि हम लोग मिलजुल कर, जो हमारे जैसी एनजीओ है, उनको इन्वॉल्व करो, ताकि हम जो समाज और आपके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें। थैंक यू सो मच, आपके इस बात करने के बहुत अच्छा लगा।